दोस्तों नमस्कार, किसान साथियों नमस्कार, व्यापारी मित्रों नमस्कार। 2026 में सोयाबीन और तेल बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कम पैदावार, भारी आयात दबाव और रिकॉर्ड फॉरवर्ड खरीद, इन सब ने बाजार को पहले से ही हिलाकर रख दिया है। यानी कि कम पैदावार हुई है इस साल और बाहर से आयात का दबाव बना हुआ है। वहीं भारत ने रिकॉर्ड तोड़ खरीद कर चुका है, मतलब जो तेल है उसकी काफ़ी मात्रा में आयात कर चुका है सस्ते दामों पे। इससे बाजार को थोड़ा दबदबा महसूस हुई है। देश का तिलहन और खाद्य तेल सेक्टर इस समय एक बड़े परिवर्तन के मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक तरफ सोयाबीन की पैदावार कम रही है, दूसरी तरफ अमेरिका का आयात दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बीच घरेलू बाजार अनिश्चितता में फंसा हुआ है। भारत ने 2026 के लिए सोयाबीन तेल की ऐतिहासिक एडवांस खरीदी की है। इतनी बड़ी फॉरवर्ड खरीद पहले कभी नहीं देखी गई है। ये साफ संकेत है कि आने वाले महीनों में पाम ऑयल की संभावित तेजी से बचने के लिए भारत ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इसका नुकसान सीधा किसानों को पहुंच सकता है, क्योंकि किसानों की सोयाबीन पहले ही कम दाम में बिक रही है और यहाँ से और दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसा निश्चित हो सकता है अगर आगे और दबाव देखने को मिला या बाहर से भारी मात्रा में तेल आयात हुआ तो। अब सवाल उठता है कि कीमतें अभी तक बड़ी तेज़ी क्यों नहीं दिखाई पा रही हैं, मतलब कीमतों में अभी तेज़ी क्यों नहीं दिख पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता। अमेरिका चाहता है कि भारत सस्ता सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाजार खोल दे और वहाँ से सस्ता उत्पाद तेल या भारत में आ जाए। इससे क्या होगा कि अमेरिका तो अपना माल बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेगा, लेकिन साथ ही भारत के ऊपर दबाव बन जाएगा। भारत के किसानों को उसका नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अमेरिका अपना दबाव बनाना चाहता है भारत के ऊपर उनका माल खरीदने के लिए। तो देखते हैं आखिर होता क्या है। अगर ऐसा होता है तो वाजिब सी बात है कि भारत किसानों को उसका नुकसान सामना करना पड़ सकता है। इस सीजन की शुरुआत से ही सोयाबीन की कीमतों में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। भावांतर योजना ने किसानों को एक हद तक सुरक्षा दी और बाजार 3500 से लेकर 4500 रुपये क्विंटल के दायरे में ही घूमता नजर आ रहा है। लेकिन अब तेजी की शुरुआत संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दबाव के चलते कुछ कारणों की वजह से मध्यवाड़ा भी देखने को मिल सकता है। अब सरकार के हाथ में है कि आगे क्या होता है, किस तरीके से फैसले लेते हैं सरकार, किसानों के हित में होता है कि नहीं होता है, ये आगे देखने को मिल जाएगा। अगर भारत ये दरवाज़ा खोल देता है तो सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ेगा। सोयाबीन दाम नीचे आएंगे और किसानों की कमाई पर चोट पड़ेगी। इसी वजह से सरकार बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रही है। तो देखते हैं किस तरह से सरकार आगे फैसला देती है। कई व्यापारी मानते हैं कि अगर विदेशी आयात नहीं खुला तो फरवरी मार्च 2026 तक सोयाबीन में 300 रुपये प्रति क्विंटल तक तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि बाहर से अगर आयात नहीं हुआ तेल या किसी प्रकार का खाद्य तेल आयात नहीं हुआ तो भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर बाहर से आयात तेज होता है तो किसानों को नुकसान होना तय है, क्योंकि फिर तो बाजार मद्दा देखने को मिल जाएगा। दूसरी बड़ी हलचल ये है कि भारत की एडवांस खरीदी। अप्रैल से जुलाई 2026 तक हर महीने 1.5 लाख टन से अधिक सोया तेल की खरीदी पहले से कर ली गई है भारत ने। यह असामान्य है, क्योंकि आमतौर पर सोया तेल पाम ऑयल से महंगा रहता है, लेकिन इस बार विदेशी बाजारों में सोया तेल सस्ता था। भारत ने मौके का फायदा पूरा उठा लिया और बाहर से काफ़ी मात्रा में तेल खरीद लिया है। ये अपने भारतीय किसानों के लिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि भारतीय किसानों की सोयाबीन खपत नहीं हो पाएगी और उनसे नुकसान सामना करना पड़ सकता है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर सरकार के हाथ में सोयाबीन का भाव और सरसों का भाव, क्योंकि बाहर से अगर माल आता है, आयात होता है तेल, तो भारतीय किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बाहर से अमेरिका से सस्ता जीएम सोयाबीन आयात हुआ तो घरेलू बाजार में कीमतें टूटेगी, किसानों की आय को बड़ा नुकसान होगा। अगले साल सोयाबीन बोने की उत्साह घट सकती है, क्योंकि अगर सोयाबीन बाजार नहीं होगा तो क्या करेंगे किसान बो के। किसानों को तो नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है कि बड़े बड़े उद्योगपति हो जिनके प्लांट वाले लगे हो, प्रोसेसिंग उद्योग, उनको फायदा हो सकता है। लेकिन किसानों को नुकसान है, क्योंकि उनकी फसल का उन्हें सही से दाम नहीं मिल पाएगा। अगर बाहर से तेल आयात हुआ तो आयात सीमित रह गया तो मार्च 2026 तक तेजी संभव है। इससे पहले कोई तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। मिलर्स और ट्रेडर्स खरीदी बढ़ेगी अगर बाहर से आयात नहीं हुआ तो। स्टॉक इस बाजार में सक्रिय हो जाएंगे अगर बाहर से तेल आयात नहीं हुआ तो। कुल मिलाकर सारी गणित बाहर से आयातित तेल पर निर्भर है। सरकार के हाथ में है सोयाबीन और सरसों के दाम। सरकार चाहे तो उसे बढ़ा सकती है, सरकार चाहे तो उसे गिरा सकती है। कुल मिलाकर सरकार के हाथ में है सोयाबीन का बाजार। तेजी मंदी रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिल्कुल बढ़िया, धन्यवाद।